गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन। सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूपीएससी सीसैट क्लास में। और मेरी एक सभी से निवेदन है, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो क्लास स्टार्टिंग से एंड तक करें, ठीक है? तभी आपको क्लास प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है? जो बच्चे सीरियस है यूपीएससी को लेके वो पूरी क्लास कंटिन्यू करे। जो बच्चे सीरियस नहीं है यूपीएससी को लेके वो बीच से भी छोड़ देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फिर जब टेस्ट होती है तो ऐसा होता है कि जो बच्चे कंटिन्यू करते हैं उनके मार्क्स आते हैं, और जो बच्चे कंटिन्यू क्लास नहीं करते उनके मार्क्स नहीं आते, ठीक है? फिर वही होता है कि सर हमें रिपीट बताइए, रिपीट बताइए। आप इससे अच्छा है अगर आप उन्हीं क्लास को प्रॉपरली करोगे, ठीक है? तो सही से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए फ्री यूपीएससी कोचिंग लेके आए हैं, ठीक है? हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेके चल रहे हैं। तो आप उसका फायदा उठाइए, ऐसा ना हो कि आप उसका फायदा ही ना उठा रहे हो, ठीक है? मेरा काम है बताना आपको, अब आपका काम है सुनना नहीं सुनना, ठीक है? क्योंकि मैं तो बस आपको पढ़ाऊंगा, आपका काम है उसको किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो, ठीक है? किस तरीके से आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करते हो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो कैसा फायदा आपका ही होगा, ठीक है? आपके अलावा किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि घड़ी की सुइयां कब समकोण होगी, ठीक है? सभी ऑनलाइन आ जाइए, वेट कर रहे हैं सभी का। 1 मिनट और आ जाइए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिखिए, हमारा फोर्थ टॉपिक चल रहा है, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण होगी, ठीक है? लिखिए, न्यू टॉपिक लिखिए। कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने क्या पढ़ा था, बताइए सभी। कल हमने एंगल निकालना सीखा था, बराबर है? आज हम क्या सीखेंगे? लिखिए आप मेरे साथ, घंटे तथा मिनट की सुइयां में। एक मिनट। टॉपिक लिखेंगे, घंटे तथा मिनट की सुई में समकोण कब होगा। समकोण कब होगा, लिखिए। ये टॉपिक है हमारा। कब घड़ी और उसकी सुइयां समकोण होगी, ठीक है? लिख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे। सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे। सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे। लिख लिया सभी ने? समकोण क्या होता है, आप सभी को पता है समकोण? समकोण क्या होता है? समकोण क्या होता है आप सभी को पता है बच्चों? 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है? लिखेंगे। समकोण मतलब क्या होता है हमारा? समकोण मीन्स एंगल 90 डिग्री होगा हमारा, ठीक है? मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू समकोण। ये फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को। 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h ± a, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना है। समकोण में यही फॉर्मूला लगने वाला है हमें। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है? और सभी के लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है आप सभी की, ठीक है? सभी मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे।
समकोण मीन्स 90 डिग्री, तो हमें यहाँ एंगल क्या लेना है, आपको समझ गया, एंगल हमें 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन लिखिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जी, समकोण, देखिए समकोण क्या होता है, समकोण मीन्स 90 डिग्री कोण। ठीक है, ये देखिए ये घड़ी है, ठीक है, अगर 3 बजे का कोण बोलता है तो ये देखिए ये समकोण हो रहा है, बराबर है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा 3 बजे है, तो ये हमारे 12 बजे, तो ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, ये समकोण होता है। ठीक है, और एक कंसेप्ट लिखना है आप सभी को, एक कंसेप्ट लिखना है कि समकोण हमेशा 2 बार होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप, यहां लिख लीजिए नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रुकिए, यहां लिखिए नियम, समकोण हमेशा 2 बार होगा, समकोण हमेशा 2 बार होगा, 2 बार होगा, लिख लेंगे समकोण हमेशा 2 बार होगा। लिख लिया सभी ने? अब लिखेंगे क्वेश्चन मेरे साथ, 4 और 5 बजे के बीच, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिखेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 बजे के बीच लिखिए कितने बजे, कितने बजे घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होगी, परस्पर लंबवत, एक मिनट, परस्पर लंबवत होगी। लिखिए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप सभी को, ऑप्शन ए 4 बजकर 5 बटे 11 मिनट, ऑप्शन बी 4 बजकर 12 मिनट, ऑप्शन सी 4 बजकर 35, 4 बजकर 35, सॉरी कितना, 38, 2 बटे 11 मिनट, और डी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी दिख रहे हैं आप सभी को, ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न है, निकालिए, एंगल में आपको 90 डिग्री लेना है, परस्पर लंबवत बोला है, परस्पर लंबवत मीन समकोण होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है, निकालिए, 4 मिनट है सभी के पास। ठीक है, निकालिए इसका आंसर, निकालिए सभी इसका आंसर, निकालिए। ऑप्शन बता दिया मैंने। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है 11/2, m इज इक्वल टू 30 × h + - a। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सॉल्व कीजिए। समकोण 90 डिग्री लेना है, फॉर्मूला बेस है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व, 4 मिनट है, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है,
कीजिए सॉल्व जल्दी जल्दी। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 2 मिनट बचे सभी के पास, ठीक है। 2 मिनट बचे हैं बच्चों, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना है 11/2। देखिए कुछ बच्चे इसी में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि दोनों तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो एक हिंट दे रहा हूं आपको, प्लस और माइनस दोनों करना होता है इसमें 90 डिग्री में, ठीक है। 90 डिग्री में आपको प्लस माइनस दोनों करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चों का थोड़ा आंसर तो आ रहा है, लेकिन आपने प्लस माइनस दोनों करना था, ठीक है। देखिए अब मैं बता रहा हूं आप सभी को, इस पे देखेंगे हम। 4 और 5 बजे के बीच बोला है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है सबसे पहले, हमें सबसे पहले लेना है फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला है, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × एच प्लस माइनस ए। बराबर है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या बोला है, 4 और 5 बजे के बीच, तो एच क्या होगा हमारा, एच होगा 4। बराबर है। एम दिया है क्या हमें, एम दिया है क्या, नहीं दिया है। एंगल दिया है क्या, हाँ एंगल दिया है, कितना, 90 डिग्री। क्योंकि हमें समकोण बोला है, समकोण क्या होता है हमारा, 90 डिग्री या परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे आप, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × 4 प्लस 90। पहले हम क्या करेंगे, प्लस 90, ठीक है, क्योंकि एंगल हमें दो निकालना है। फिर एम इज इक्वल टू 11/2 एम इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 120 होगा। 30 × 4 120 प्लस 90 कितना होगा, ये 210 होगा। बराबर है, तो 11/2 एम इज इक्वल टू 210। अब यहां देखेंगे हम, एम इज इक्वल टू कितना होगा, 210 इंटू 2 बटे कितना होगा, 11। अब इसको करेंगे हम 420/11। बराबर है, अब 420/11 कितना करेंगे हम, देखिए 11 × 3 = 33, 3 आएगा। फिर है, फिर कितना बचेगा हमारा, 9 और 0 90, तो 11×8 = 88। बराबर है, 11×8 = 88 होगा। कितने बचाएगा हमारा, दो नीचे बचेगा, 2/11, तो 38 2/11 मिनट, ठीक है। यहां लिख लेता हूं मैं एक बार अच्छे से, 38 2/11 मिनट, ठीक है। तो ये आंसर कितना है हमारा, 4:38 2/11 मिनट। बराबर है, ये हमारा आंसर आया है अभी। ये हमारा आंसर आया, हमने पहले स्टेप के ली थी। तो यहां देखेंगे ये हमारा आंसर है क्या, ऑप्शन देखेंगे, हाँ हमें आंसर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ आंसर दिख रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है ए और सी दोनों। तो अब हम देखेंगे इसका माइनस में, ठीक है। जब जैसे हमने इसको प्लस किया है, यहाँ +90, हमें इसको -90 भी करना है एक बार, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हमें दूसरे हिस्से भी करना है, हमें देखना है दूसरा आंसर आता है कि इसका, ठीक है। दूसरे में देखेंगे हम वही 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × एच, क्या है हमारा 4 -90। यहां आगे करेंगे हम 11/2 एम इज इक्वल टू 120 -90, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 30। फिर क्या आएगा 11/2 एम इज इक्वल टू कितना है हमारा 30। तो हाँ हम एम इज इक्वल टू 30 × 2 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा, 60/11। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/5/11 मिनट। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 4:05 5/11 मिनट। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। हम देखेंगे ये आंसर दिया है कि यहाँ पर देखिए 4:05 5/11 मिनट भी दिया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए और सी दोनों। ये देखिए ये हमारा आंसर डी रहेगा,
ए और सी दोनों इस तरीके से यूपीएससी ऑप्शन देता है और ऑप्शन में फंसाता है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आए हमारे। देखिए 38 पॉइंट ये भी आया हमारा, दिख रहा है आप सभी को। 4 बजकर 38 2/11 और 4 बजकर 5 5/11, ठीक है। 2 बार बनाएगा समकोण तो ये आएगा आंसर। बस लिख लीजिए, पहले ये मेथड लिख लीजिए, 1 मिनट में लिख लीजिए ये। लिख लीजिए, सभी के लिए रुके हुए हैं, लिख लीजिए। 1 मिनट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फास्ट। जल्दी जल्दी सो लिखेंगे बच्चों, ठीक है। लिख लिया ये, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए जी। आप में से बहुत से बच्चों का आंसर आता है, लेकिन आपको दोनों मेथड से करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने दोनों मेथड से किया बहुत बढ़िया। जी हम आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लिया ये वाला लिख लीजिए आप। सेकंड सेकंड मेथड लिख लीजिए। दोनों इसलिए बताया मैंने कि आपको दोनों मेथड से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके के दो आंसर भी दिए होते, तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। जल्दी लिखेंगे सभी, इसको भी लिख लीजिए जल्दी। इस मेथड को भी जल्दी लिख लीजिए। जो बच्चे रेगुलर क्लास करेंगे वो अपनी कंसेप्ट क्लियर पाएंगे, ठीक है। आप अगर बीच में से क्लास छोड़ दोगे, फिर वापस आओगे ज्वाइन करने, तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच 5 से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण होगी? निकालिए इसका आंसर अभी। कब समकोण होगी? निकालिए इसका आंसर आप सभी। सभी निकालेंगे इसका आंसर। ऑप्शन है हमारे। ए 5 बजकर 43, 10/11। ऑप्शन बी, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है, 1 मिनट। ऑप्शन बी 5 बजकर 7/11। ऑप्शन सी 5 बजकर 10, 10/11। ऑप्शन डी 5 बजकर 10, 8/12। निकालेंगे इसका आंसर सभी। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए।
यहां लिखेंगे हम बी और सी दोनों, और ऑप्शन ई देंगे हम कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यूपीएससी में ये भी ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2023 के पेपर में इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। निकालिए इसका आंसर, निकालिए। 4 मिनट है सभी के पास, 2 मिनट एक के लिए, 2 मिनट दूसरे के लिए, ठीक है। निकालिए जल्दी, निकालिए जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे आंसर। सभी निकालेंगे, 3 मिनट बची हुई है आप सभी के लिए। फास्ट निकालना है। अभी आपको तो समझ आ चुका है किस तरीके से वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों आप सभी। और सभी बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को भी अटेंड रहेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, 2 मिनट लास्ट बचे आप सभी के पास। आपको इन्हीं क्वेश्चन को खुद से रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है समकोण कैसे निकाले जाते हैं। अब आप तो फैमिलियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। आप सभी को समझ आ रहा है किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। हमारा क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच, बराबर है। कब समकोण होंगे, कब समकोण होंगे, बराबर है। ये निकालना है हमें। तो आपको फॉर्मूला लिखना है 11/2। 1 मिनट, फॉर्मूला क्या लिखना है आपको? 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H प्लस माइनस ए। ये लिखना है आपको फॉर्मूला हमेशा, बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है? वैल्यू पुटअप करना है। 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H क्या दिया है? 5 प्लस 90, ठीक है। तो 11/2 एम इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? 150 प्लस 90 कितना होगा हमारा? 240 होगा, ठीक है। 240 होगा, ये 150 और 90, फिर क्या आएगा? ये 11/2 एम इज इक्वल टू 240। तो हमारा एम क्या आएगा? 240 × 2 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा? 480/11 एम इज इक्वल टू। अब 480/11 कितना होगा? ये हमारा होगा 47/11 मिनट, ठीक है। मतलब 5 बजकर, मतलब 1144 होगा, बराबर है। 4 बचेंगे, फिर जीरो आएगा, तो 11×3 = 33। फिर 40 में से 33 गए तो 7 बचेंगे, तो 7/11, ठीक है। ये बता दिया आपको, कैलकुलेशन आना जरूरी है अब। तो 5 बजकर 43, 7/11 पहला आएगा। अब दूसरा देखेंगे हम, माइनस में कितना आएगा हमारा?
अब यहाँ देखिए आप सभी, सेकंड इसमें माइनस में क्या आएगा, 5 से 6 के बीच बोला है, ये लिख लेना हमेशा 5 से 6 के बीच। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम 11/2 इज इक्वल टू एम, सॉरी 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस a बराबर है। फिर यहां लिखेंगे हम 11/2 m इज इक्वल टू 30 × 5 माइनस 90, कितना आएगा यहाँ पर 150 माइनस 90 कितना आएगा हमारा, ये आएगा 60। 11/2 m बराबर है, तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 60 × 2/11 आएगा, तो हमारा कितना आएगा, m इज इक्वल टू 120/11 आएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ये 10 बराबर है, 10 10/11 मिनट। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 5 बजकर 10 10/11 मिनट। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर आएगा। तो हम देखेंगे भी हमारे आंसर में कितना है क्या, देखेंगे इसको 5 से 6 बजे के बीच में हमारा कितना दिया हुआ है, देखेंगे हमारा है 5 बजकर 43 7/11। ठीक है, तो हमारा यही आंसर राइट होगा। ठीक है, यही आंसर राइट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर आए हमारे, 5 बजकर 10 10/11। ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमारा क्या आंसर होगा, बी। ठीक है, लिख लीजिए ये, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे। फिर इसके बाद मैं कुछ नियम दूंगा, आपको नियम भी लिखना है। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने, ये सेकंड वाला लिख लीजिए। लिख लीजिए तब तक। ठीक है बच्चों, लिख लिया ये। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अभी लिखना है आपको नियम, मैं इसके कुछ नियम लिखवा दे रहा हूं आप सभी को, आप सभी को मेरे साथ नियम लिखने हैं। लिखिए, रूल, 1 मिनट, सभी लिखेंगे मेरे साथ, रूल। लिखिए, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे घड़ी और 1 मिनट, प्रत्येक घंटे, घंटे और मिनट की सुई में, प्रत्येक घंटे, घंटे और मिनट की सुई में, या फिर लिखिए सुइया, प्रत्येक घंटे मिनट की सुइया 2 बार समकोण बनाती है, 2 बार
समकोण बनाती है। लिखेंगे 2 बार समकोण बनाती है। लिखिए सभी, लिखिए जल्दी। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए। 12 घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। 1 मिनट। लिखेंगे 12 घंटे में 24 बार बनाती है, परंतु हम केवल 22 बार गणना करते हैं। 22 बार गणना करते हैं। लिखेंगे 12 घंटे में 24 बार बनाती है, परंतु हम केवल 22 बार गणना करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अपवाद। लिखेंगे अपवाद। नंबर 1 अपवाद, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच, ठीक है, 4 होता है। ठीक है, हमारा 4 बार होगा, यहाँ 2 बार होगा, यहाँ 2 बार होगा। तो यहां लिखेंगे 2 से 3 और 3 से 4 के बीच 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर केवल 3 बार गणना की जाती है। केवल 3 बार गणना की जाती है। लिखिए केवल 3 बार गणना की जाती है। यह 3 है, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। केवल 3 बार, केवल 3 बार गणना की जाती है, क्योंकि क्योंकि ठीक 3 बजे वाला समय, 3 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ होता है। लिखेंगे उभयनिष्ठ होता है, मतलब ये कॉमन समय होता है। ठीक है, कॉमन समय, लिखिए कॉमन समय होता है। अब अपवाद नंबर 2 लिखेंगे, आप लिख लीजिए सभी, जल्दी लिखेंगे ये। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच 4 के स्थान पर केवल 3 बार गणना की जाती है, क्योंकि ठीक 3 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, अब अपवाद नंबर 2। अपवाद नंबर 2, 8 से 9 और 9 से 10 9 से 10 के बीच। लिखिए 9 से 10 के बीच, वही होगा यहाँ पे 2 × 2 4 बराबर है। तो 4 के स्थान पर 3 बार गणना करते हैं। 3 बार गणना करते हैं। लिखिए क्योंकि 9 बजे वाला समय, क्योंकि 9 बजे वाला समय
उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा। लिख लीजिए सेकंड अपवाद इसका। लिखेंगे जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। अब हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं हम। अब आपको समझेगा कि मैंने आपको क्यों ये लिखवाए थे, ठीक है। ये रूल क्यों लिखवाए थे मैंने, अब आपको समझेगा। लिख लिया आप सभी ने? आप सभी ने लिख लिया बच्चों? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे, पीवाईक्यू लिखेंगे मेरे साथ। एक मिनट। ठीक है, लिखिए अब। नंबर एक, एक दिन में, एक दिन में कितनी बार, लिखेंगे एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइया, एक घड़ी की सुइया, लिखेंगे एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइया सरल रेखा में होगी। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ए 24 बार, बी 22, सी 48 और डी 44। सभी इसका आंसर करेंगे मुझे कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूं, 1 मिनट है आप सभी के लिए। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइया सरल रेखा में होगी, सभी बताएंगे जल्दी जल्दी। सरल रेखा मीन्स हमारी सीधी रेखा, ठीक है। घड़ी की सुइया सरल रेखा में होगी। लॉजिक लगाइए। अब आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से सॉल्व करें। यही तो होती है यूपीएससी का क्वेश्चन। आपको नियम लिखवा दिए, अब आपको समझना है कि किस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइया सरल रेखा में होगी, अब आपको सोचना है सरल रेखा किस प्रकार होगी। सरल रेखा किस प्रकार होगी, ठीक है। देखिए आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का आ रहा है बहुत बढ़िया सही। सरल रेखा में आपको इस तरीके से सोचना होता है। देखिए ये हमारी घड़ी है, बराबर है। 12, 3, 6। अब सरल रेखा कहाँ है? ये सरल रेखा होगी। ये सीधी रेखा एक हो गई, घंटे में घंटे की सुई। लेकिन अगर इसी को आप करोगे तो ये सरल रेखा नहीं होगी, क्योंकि घड़ी की सुइया कहाँ है, ठीक है। घंटे की सुई नहीं कहा है आपको। तो आपको घड़ी की सुई में आपको हमेशा सोचना है 180 डिग्री का एंगल। ये एक एंगल ऐसे बनेगा, या ऐसे, या फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसा 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था 180 डिग्री में कितनी बार घड़ी की सुइया सरल रेखा में होगी, बराबर है। तो हमारा क्या पूछा है, एक दिन में, तो हमें 24 घंटे का निकालना है। मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने बार, 11 बार बताया था। 12 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने बार बताया था मैंने, 11 बार। तो 24 घंटे में कितने होगी, 22 बार, बराबर है। जिनका भी आंसर 22 है उनका राइट है, ठीक है, 22 बार, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। लिखेंगे एक दिन में, लिखिए एक दिन में
कितनी बार एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां पीवाईक्यू लेके आए हो, ठीक है। अभी आपको इसको आंसर बताना है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती होगी। परस्पर संपाती लिखना है आपको, या क्वेश्चन भी, ठीक है, अपने बुक में। संपाती होगी। ऑप्शन है ए 24 बार, बी 22 बार, सी 48 बार, डी 44 बार। निकालिए इसका आंसर, निकालिए, निकालिए इसका आंसर, निकालिए सभी, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे सभी। कमेंट में लिखिए, ठीक है। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22 बार, 22 बार, 22 बार। ये हमारा 22 बार, ठीक है, ये आंसर होगा। परस्पर संपाती बोला है, ठीक है, संपाती बोला है। तो हमारा, मैंने नियम बताया था कितना होगा, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, बराबर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए अभी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन। एक दिन में, एक दिन में कितनी बार, कितनी बार घड़ी की सुइयां घड़ी की सुइयां परस्पर, परस्पर लंबावत होगी, लंबावत या फिर समकोण होगी, ठीक है। निकालिए इसका आंसर, निकालिए सभी इसका आंसर। ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है, 1 मिनट। 22 बार, 1 मिनट, बी 24 बार, ऑप्शन सी 44 बार, ऑप्शन डी 48 बार। निकालिए इसका आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तुक्का नहीं मारना आप सभी को, ठीक है। निकालिए। अभी बताया मैंने बच्चों आपको ये कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, 44 बार। इसका आंसर होगा 44 बार। क्यों होगा, देखिए मैंने क्या कहा था, 12 घंटे में 22 बार, लंबवत मीन्स 90 डिग्री, बराबर है 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, 12 घंटे में 22 बार, तो हमें निकालना है 24 घंटे में, एक दिन में कितना होगा, 44 बार, बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 44 बार, ठीक है, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। जब घड़ी में, लिखिए 4, जब घड़ी में, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, यूपीएससी के। जब घड़ी में 3:40 बजे हो, तो घंटे तथा, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच, मिनट की, एक मिनट, मिनट की
एक मिनट लिखेंगे। जब घड़ी में 3:40 बजे हो तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। हमें क्या क्या कोण कोण फाइंड आउट करना है, ठीक है, ज्ञात करो। ऑप्शन 130 डिग्री, ऑप्शन बी 110 डिग्री, ऑप्शन सी 150 डिग्री, ऑप्शन डी 85 डिग्री। निकालिए इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन ऑप्शन का आंसर देंगे मुझे। फास्ट निकालना है, अभी 1 मिनट है। लिखे क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन को 1 मिनट लिखने के लिए और आंसर करने को 1 मिनट, ठीक है। निकालिए जल्दी जल्दी। निकालिए जल्दी जल्दी बच्चों। सभी निकालेंगे जल्दी जल्दी आंसर। लास्ट 1 मिनट बचा है आपको, सॉल्व कीजिए। जी बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, लेकिन तुक्का मत दीजिए, ठीक है, सॉल्व करके दे रहे होंगे तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखिए क्या बोला है हमें यहाँ। हमें क्या बोला है, 3:40 मिनट पर कितने कितने डिग्री का कोण होगा। अब फाइंड आउट करेंगे हम। 1 मिनट फाइंड आउट करेंगे। क्या आता है फॉर्मूला, 11/2। एम इज इक्वल टू 30 × एच। एच क्या हमारा 3 है, प्लस माइनस 40। ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है। हमारा एम क्या होगा, एम क्या होगा हमारा 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 40 लिखेंगे। 11/2 इंटू 40 का फॉर्मूला याद होगा आपको। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ होगा 20 बचेगा, तो क्या है 11 दूनी 22, ये 220 होगा, प्लस ये 90, प्लस माइनस ए, बराबर है। तो अब ए निकालना है हमें, तो 220 माइनस कितना करेंगे हम, -90, कितना आएगा हमारा आंसर 130। ए इज इक्वल टू 130 डिग्री, बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें दूसरा भी फाइंड आउट करना होता है एंगल, क्योंकि एंगल दो तरीके के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 360 डिग्री। ए फाइंड आउट करने के लिए माइनस 130, कितना है आंसर हमें, हमारा यहाँ कितना आएगा 230। ए इज इक्वल टू 230। तो हमें दोनों आंसर देखने हैं, दिए है क्या दोनों आंसर। 130 दिया है क्या, हाँ 130 दिया है। 230 दिया है क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालना होता है हमें, मैंने बताया था आपको। दोनों तरीके से निकालना होता है एंगल में। लिख लीजिए जिनका भी आंसर नहीं आया था, लिख लीजिए क्वेश्चन और ये लिख लीजिए साइड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। लिखिए जल्दी जल्दी। जल्दी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लिखिए। जब घड़ी में जब घड़ी में 2 बजे हो
2 बजे हो तो घंटे तथा मिनट, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं आप सभी को। 30 डिग्री, ऑप्शन बी 62, 1/2 डिग्री। ठीक है, आगे लिखेंगे सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। निकालिए इसका आंसर। ये हमारा 62 1/2 डिग्री है। ठीक है, निकालिए सभी इसका आंसर। 2 मिनट है सभी के पास और इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट में। देखिए, रिपीट बनाने बताने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मेथड से मैंने बताया है, नहीं समझता है क्लासेस रिपीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, कभी कभी क्लास मिस कर देते हो और फिर न्यू क्लास में आते हो तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आती है। ठीक है, निकालिए सभी जल्दी जल्दी। जी, बहुत से बच्चों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोनों मेथड से करना है बच्चों, जब आपको एंगल निकालना होता है। ठीक है, जब आपको एंगल निकालना होता है कौन, तो आपको दोनों निकालना होता है। ठीक है, दोनों मेथड से। पिछले क्वेश्चन में बताया आपको मैंने अभी। जी, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ रहा है। देखिए, सेम वैसे ही करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। 1 मिनट। 11/2। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एम क्या दिया हमें, 0। बराबर है, 2 बजे बोला है, तो हमें क्या निकालना है, 30 × 2 प्लस माइनस ए। बराबर है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 इजिकल्स टू 30 और 2 ये 60 प्लस माइनस ए। तो ए इजिकल्स टू कितना आएगा, 60। और ए इजिकल्स टू कितना आएगा, 300। क्योंकि 360 में से हम माइनस करेंगे। जब हम 360 में से ए निकालना है, हमें 360 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 300 आएगा। बराबर है, तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, आप प्रिपेयर रहिए, इन चीजों को रिवाइज कीजिए। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।